देखिए दोस्तों, बहुत बार आप कहते रहते हो, कमेंट बॉक्स में मैसेज भी करते रहते हो, सर जो आंगनवाड़ी की वैकेंसी आती है उसके बारे में भी हमें अपडेट दे देना जब भी ये भर्ती आए। तो वो समय आ गया है। आंगनवाड़ी में विभिन्न प्रकार के पदों पर नोटिफिकेशन जारी हुआ है। तो आपके परिवार में अगर महिला है, वो गृहिणी है, या फिर कोई भी रिश्तेदार, पड़ोस, कोई भी जान पहचान वाला है, तो उसको एक बार इस वीडियो को जरूर दिखाना, क्योंकि यह उन महिलाओं के लिए एक अच्छी जानकारी है जिनके पास मोबाइल फोन उपलब्ध नहीं होता, जिनके पास कोई सूचना ही नहीं मिलती, सरकार से योजनाएं आती है, योजनाएं उन तक पहुंच ही नहीं पाती। तो आपका बड़ा पुण्य का कार्य है। आप शिक्षित हो, युवा साथी हो, तो आपका फर्ज बनता है ऐसी महिलाओं को जानकारी देना कि आपके यहाँ आंगनवाड़ियों की भर्तियां आई है, आपको ऐसे फॉर्म भरना है, इस प्रकार सिलेक्शन होगा। संपूर्ण जानकारी पहले आप सुन लीजिए, पूरी जानकारी दे रहा हूं, फिर आप बता देना, ठीक है। देखिए दोस्तों, आंगनवाड़ी भर्ती 2024 का नोटिफिकेशन जारी हुआ है। आंगनवाड़ी केंद्रों के अंदर 3 प्रकार के पदों पर यह भर्ती आई है। पहला पद है कार्यकर्ता, इससे छोटा पद होता है मिनी कार्यकर्ता, जिससे आप सुपरवाइजर का छोटा पद कह सकते हो। सहायिका, दोस्तों जिस महिला की आयु 18 से और 35 वर्ष हो चुकी है वह फॉर्म भरेगी। अगर ओबीसी, एससी, एसटी की महिला है तो उसको जो नियम अनुसार आयु सीमा में छूट दी जाती है 3-5 साल की, वो सब इसमें दी जाती है। शैक्षणिक योग्यता 10वीं और 12वीं पास, ठीक है। आप सहायिका के लिए भरोगे 10वीं और इधर कार्यकर्ता के लिए भरोगे तो 12वीं पास। चयन कैसे होगा? तो जब आप फॉर्म भरोगे ना, फॉर्म भरने के बाद डायरेक्ट आपका लिस्ट में नाम आएगा। किसी भी प्रकार का कोई इसमें एग्जाम्स नहीं होना, ना कोई इंटरव्यू होगा, डायरेक्ट इसमें चयन हो जाता है बिना परीक्षा के। लेकिन कुछ नियम के दायरे में ही हमें फॉर्म इसमें भरना पड़ता है। कैसे? ध्यान से सुनना। जो महिला है, जो आंगनवाड़ी में भर्ती आई है, इसमें फॉर्म भर रही है, उस महिला का संबंधित वार्ड का स्थानीय निवासी, चाहे वो ग्रामीण क्षेत्र से हो चाहे वो शहरी क्षेत्र से हो, स्थानीय निवासी होना चाहिए। जिस भी ग्राम पंचायत, जिस भी वार्ड से वो भर्ती आई है वहां का। अभी बताऊंगा कहां से भर्ती आई है। वो महिला शादीशुदा होना चाहिए, विवाहित तो है लेकिन वो विधवा हो चुकी है तो वो भी फॉर्म भर सकती है। तलाक अगर दे चुकी है तो वो भी फॉर्म भर सकती है। कोई ससुराल में नहीं रहती, पियर में रहती है तो वो भी फॉर्म भर सकती है। उस महिला के घर में एक शौचालय बना होना अति आवश्यक है। अगला, अगर महिला विधवा है तो पति का मृत्यु प्रमाण पत्र, तलाकशुदा है तो उसका सर्टिफिकेट, जाति प्रमाण पत्र जिसे आप लोग कास्ट सर्टिफिकेट कहते हो, ये राज्य का चल जाएगा, स्टेट का चल जाएगा। ओबीसी कैटेगरी की अगर महिला है तो 3 साल से पुराना जाति प्रमाण पत्र मान्य इसमें नहीं होना है। अगला, कौन कौन से इसमें दस्तावेजों की आवश्यकता पड़ती है? राशन कार्ड, चाहे वो बीपीएल हो, एबीपीएल हो, कैसा भी हो चल जाएगा। आधार कार्ड, क्वालिफिकेशन, देखिए वैसे तो इसमें क्वालिफिकेशन 10वीं और 12वीं पास है, लेकिन अगर किसी महिला ने 12वीं के अलावा उच्च शैक्षणिक योग्यता ले रखी है, बीए कर ली है, बीकॉम, किसी भी प्रकार की डिग्री ले रखी है, किसी भी प्रकार का कोई कंप्यूटर कोर्स कर रखा है, तो उसका वहां वो मार्कशीट और डिग्रियां अपलोड कर सकती है। नेक्स्ट, जाति प्रमाण पत्र, मूल निवास प्रमाण पत्र, जन आधार कार्ड और पासपोर्ट साइज फोटो, ये उस महिला अभ्यर्थियों के पास दस्तावेज का होना अति आवश्यक है। वेतन, अगर सुपरवाइजर के पद पर नौकरी लग जाती है तो उसका प्रति माह वेतन 12,000 से 25,000 रुपए तक होता है। कार्यकर्ता के रूप में अगर उसको नौकरी मिल जाती है तो उसका प्रति माह वेतन 10,000 से 20,000 रुपए रहता है। हेल्पर का वेतन 8,000 से 15,000 रुपए रहता है। लेकिन एक सबसे बड़ी खुशी की बात यह होती है कि साल में बहुत ज्यादा हॉलीडे आती है, दिवाली का त्योहार आता है, शनिवार, रविवार और विभिन्न सारे त्योहार आते हैं, शीतकालीन अवकाश आते हैं, तो इनमें क्या है, इनकी छुट्टी रहती है, घर पर रह सकती है, इनको नौकरी पर नहीं जाना होता है, तो लीव बहुत ज्यादा इनको मिलते हैं। कहने का मतलब जो टीचर है ना, सेम वही इनका कार्य है, टीचर को भी वही छुट्टी मिलती है जिस प्रकार ये आंगनवाड़ियों को भी मिलेगी। नेक्स्ट, आवेदन कैसे करना है? तो एक काम करना, आपके नजदीकी बाल विकास परियोजना अधिकारी कार्यालय होगा, वहां जाइए,
वहां से आप बोलना कि मुझे श्रीमान फॉर्म चाहिए। उस महिला को भी साथ जाना होगा जो फॉर्म भर रही है, वो फॉर्म भी दे देंगे, उसको आपको भर के और वहीं जमा करवा देना है। ठीक है, आपको ऑफिशियली वेबसाइट भी बता देता हूं, यहां से और आप जानकारी ले लेना। गूगल पर सर्च करना WCD .rajasthan.government.in, यहां से आप और जानकारी प्राप्त कर सकते हो। आवेदन इसकी शुरू है 12 जनवरी लास्ट डेट है, तो बिल्कुल आसानी से फॉर्म भर सकते हो। भर्ती जो आई है दोस्तों, ये प्रत्येक राज्यवार आई है अलग अलग। अभी जिसकी मैं जानकारी दे रहा हूं ये राजस्थान के अंदर आई है, सीकर के अंदर। तो जिले वाइज भर्ती भी आती है। पहले तो ये राज्यवार आपको देखना है, फिर उसके बाद जिले वाइज देखना है, जिस जिले से आप बिलोंग कर रहे हो वहां से फॉर्म डाल देना। अब बहुत सारे अभ्यर्थी ये कहेंगे सर हमारे राज्य के बारे में भी जानकारी दीजिए। अगर कोई अभ्यर्थी जानना चाहता है कि हमारे राज्य में आंगनवाड़ी की भर्ती चल रही है या नहीं चल रही, तो सबसे ज्यादा जिसका कमेंट आएगा उसका ही नया अपडेट आपको मिलेगा। तो देखते हैं किस राज्य के अभ्यर्थी, किस राज्य की बालिका और महिला यहां कमेंट करती है। अब जो फॉर्म भरेंगी महिला, उनका अगर चयन हो जाता है तो क्या काम करना पड़ता है। आंगनबाड़ियों के अंदर जो सुपरवाइजर, कार्यकर्ता और सहायिका जो होती है उनका कार्य होता है। कार्यकर्ता का देखते हैं पहले, 6 साल से कम जिनकी आयु हुई है उन बच्चों की देखभाल करना, स्वास्थ्य से संबंधित, अन्य पढ़ाई के रिलेटेड। नेक्स्ट टीकाकरण और पोलियो की दवा। आपने सुना होगा, आपने देखा भी होगा, घर घर जो पोलियो की दवा पिलाने आती है ना, वो कार्यकर्ता ही होती है। उनसे निचला जो पद होता है वो होता है हेल्पर। आपने जब पोलियो की दवा पिलाने आई होंगी तब देखा होगा, एक लेडीज के पास तो वो दवा का वो रहता है, वो पिलाती है, दूसरे के पास वो डिब्बा रहता है। तो वो कार्यकर्ता की सहायिका ही होती है जिसके पास वो बॉक्स होता है। ठीक है, बॉक्स जिसके पास होता है हेल्पर, उसका काम होता है कार्यकर्ता को सहायता प्रदान करना सभी प्रकार की। नेक्स्ट, जो ये कार्यकर्ता होती है, स्कूलों में जो मिड डे मील चलता है, जो दूध, खिचड़ी वगैरह जो बच्चों को दिलाई जाती है, ये इसी के अंदर चलती है सब कुछ। तो आजकल तो स्कूलों में ही पढ़ाई चालू हो चुकी है। ये आंगनबाड़ी करता वहां आएगी और बच्चों की देखभाल करेगी, उनको जो है पढ़ाई के बारे में बताएगी, बैठना सिखाएगी, बोलना सिखाएगी। तो इनका सारा काम रहता है। ठीक है, बच्चे कुछ भी कर सकते हैं 6 साल से कम। तो एक तरीके से ये मां ही है उस बच्चों की, जो सारी देखभाल कर सकती है। आपने बचपन में सुना होगा, बच्चों की पहली पाठशाला परिवार होती है। तो ये एक तरीका से, तो आपने बचपन में सुना होगा, बच्चों की पहली पाठशाला मां होती है। तो मां का दूसरा रूप ही यहां ये आंगनवाड़ी कार्यकर्ता है, जो बच्चों की बड़ी देखभाल करती है। अगला पद होता है सुपरवाइजर का। ये थोड़ा बड़ा पद होता है। सुपरवाइजर जो होता है, इसके अंडर में 20 से 25 कार्यकर्ता रहती है। ये उन 20 से 25 कार्यकर्ताओं के बारे में सारा डाटा रखती है कि कार्यकर्ता जो लगा रखी है वो काम कैसे कर रही है, किस प्रकार से काम कर रही है, सही कर रही है या ठीक कर रही है, इसके अंडर ही वो कार्य करती है। एंड उनके कार्यों की जांच भी यह करती है सुपरवाइजर। दूसरा सुपरवाइजर का काम होता है, ये रिपोर्ट भेजती है चाइल्ड डेवलपमेंट को जो है, और चाइल्ड डेवलपमेंट को रिपोर्ट भेजने के बाद ये आगे का प्रोसेस चलता है। तो ये काम होता है। बाकी आपको बड़ी विस्तृत जानकारी चाहिए तो वो सब मैं अलग से वीडियो बना दूंगा। लेकिन अभी तो आप एक काम करना, यहां इसमें फॉर्म डालिए। अच्छा नौकरी है, घर बैठे। एक जो महिला है 10वीं 12वीं पास जिसने कर रखी है, तो गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। क्यों ना, जब हम युवा शिक्षित है तो हमें हमारा भी फर्ज बनता है कि उन महिलाओं के बारे में सोचे, उन महिलाओं के बारे में भी कहीं ना कहीं ऐसी जानकारियां दे जो वो आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे। ठीक है, बने रहिए यूट्यूब चैनल के साथ। लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना। हंसते खेलते मुस्कुराते रहिए, यही जीवन में काम आने वाला है दोस्तों। थैंक यू, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।